जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी से। आपकी 2 क्लासेस हो चुके हैं जो भाग के नियम के ऊपर डिपेंड थी। भाग का नियम क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक है, क्योंकि हमारी मैथ्स की जो शुरुआत होती है, इसकी संख्या पद्धति की जो स्टार्टिंग है वो भाग के नियम से स्टार्टिंग है या संख्याओं से स्टार्टिंग है। और भाग का नियम आपके हर एक चैप्टर में आपकी हेल्प करता है। आपको 2 वीडियो बताई गई। पहली वीडियो में भाग के कुछ बेसिक नियम थे और दूसरी वीडियो में भाग के थोड़े से बड़ा लेवल चलता चला जाता है। लेकिन आर्मी के लिहाज से जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 3 का, 2 का और 9 का नियम सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि 17 अप्रैल का जो आपका पेपर हुआ है उसमें 9 के नियम से 2-3 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात दोस्तों ये है कि मैंने आप लोगों के कमेंट देखे और उस कमेंट को देखने के बाद मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हुआ कि हाँ, जो काम मैं ऑफलाइन में कर रहा था वो मैं ऑनलाइन में भी कर सकता हूँ। कि ऑफलाइन में मैं क्या कि 250 या 100-150 बच्चों को ही पढ़ा सकता था, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से और नीलेश भाई के माध्यम से मैं थैंक्स करूंगा नीलेश भाई का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसके माध्यम से मैं आज 500, 700, 1000, 2000 बच्चों को भी जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने ऑफलाइन एजुकेशन में नॉलेज ली है, वो 500, 700 बच्चों तक भी भेज सकते हैं, ज्यादा बच्चों तक भी भेज सकते हैं। तो उसी के साथ आज शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, क्योंकि हम संख्या पद्धति पे ही चले हुए थे। और संख्या पद्धति का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक संख्या दी बहुत बड़ी सी और इसमें पूछ लिया स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या के स्थान का मान, और जातीय मान क्या होता है उसी संख्या का एक्चुअल मान। मतलब स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं और जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे हमारी इतनी बड़ा नंबर दिया, इसका स्थानीय मान और जातीय मान पूछा है, मैं आपको एक क्वेश्चन लगाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का होगा और उसी कंटेंट का होगा, आपको खुद ट्राई करना है। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन की मैं आपकी क्लास दूंगा और उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। देखो, मैथ सीखने का एक नियम है, जब तक आप पेन और एक कॉपी, रफ कॉपी नहीं लेंगे तब तक आपसे मैथ्स नहीं आएगा। पहले पेन और कॉपी से, हाँ, जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूं ऐसे ही आप चलते जाओ और फिर उसी का एक अच्छा सा फेयर नोट्स बनाओ। हो सकता है वो नोट्स इतना अच्छा है कि उस नोट्स को पढ़ते पढ़ते आपके कोई ना कोई आप सिलेक्शन दें, आप वर्दी की साइड पहुंचे, आपको वर्दी मिला और आपके जो भाई बहन को है, कोई भी जो तैयारी कर रहा है वो भी आपके नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि इस तरह के आप नोट्स बनाए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि 3, 2, 4, 9, 6, 8, 7 एक बहुत बड़ी सी संख्या दे दी आपकी और इसने कहा इस संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान का, सही है। इस संख्या के स्थानीय मान व जातीय मान का इसने अंतर पूछा है। अगर किसी भी संख्या के इस इतनी बड़ी सी संख्या में इसने कहा 4 का, किसका 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। अब पहले तो एक बार स्थानीय मान आप चेक कर लीजिए, इस 4 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान। स्थान यहां से संख्या होती है शुरू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, फिर लाख और 10 लाख। लेकिन इसने हमारे से किसका पूछा है स्थानीय मान 4 का। तो 4 के नीचे एक लाइन खींच दीजिए, ये 4 लिख दो और जितने अंक इसके बाद हैं, जितने अंक 4 के बाद है उतने जीरो आप लगा दीजिए। तो 4 के बाद 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 के बाद जितने अंक है 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद आपने 4 जीरो लगा दी। तो ये तो क्या होगा इसका स्थानीय मान। और दूसरा इसने पूछा है जातीय मान, किसका 4 का ही। देखो, स्थानीय मान क्या होता है, उसी संख्या को लिख दो और लिखने के बाद जितने अंक बचे। और जातीय मान क्या होता है, एक्चुअल में वही संख्या, मतलब फेस वैल्यू। और 4 की फेस वैल्यू कितनी है, 4 ही इसकी फेस वैल्यू है। फिर इसमें अगर यह स्थानीय मान पूछता तो आपका आंसर 40,000 आता, अगर ये जातीय मान पूछता तो आपका आंसर 4 आता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर का मतलब माइनस। आप 40,000 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 और यहाँ भी 9 बचा और 3, यानी कि 39,996। और वो आपको ऑप्शन भी ऐसे कंफ्यूजन देगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। तो 39,996 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। और सी को क्लिक कर दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निकल जाएं, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट हो गया कि मेरा ये क्वेश्चन 100% सही है तो फिर नेक्स्ट पर निकल जाए। लेकिन
ध्यान रखना, पेन और पेंसिल अपना लेकर रखें और अपनी रफ कॉपी और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स बनाते हुए चलें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। और दूसरा फिर आपका क्वेश्चन आ गया, स्थानीय मान और जातीय मान में सबसे छोटा अंक कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका होगा और सबसे संख्या 3 2 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा तथा किस अंक का सबसे छोटा होगा। अब देखो संख्या दी 3 2 1 8, 3 2 1 8 5 7 5 9, इतनी बड़ी संख्या दी। अगर ये मान लो किसी का स्थानीय मान पूछता, सपोज ये 7 का स्थानीय मान पूछता, तो 7 के बाद 2 अंक तो 2 0, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया। इसने बोला कि किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ा अंक हमें ये दिख रहा है, क्योंकि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्योंकि 3 का स्थानीय मान क्या है सबसे बड़ा है, और 9 क्या है इकाई के स्थान पर है, और 9 का स्थानीय मान सबसे छोटा है। क्योंकि इसके बाद देखो कि जितने अंक है उतनी जीरो बढ़ती चली जाएगी, 3 4 5 6 7, तो ये तो इस तरह हो गया। और ये 9 का स्थानीय मान क्या होगा 9, तो इसने ऑप्शन आपका 9 या 0 दिया, या 3 या 9 दिया, या 3 और 1 दिया, और 3 और 0 दिया। तो सबसे बड़ा किसका बैठेगा 3 का, और सबसे छोटा 9 का। तो 3 और 9 क्या आ गया आपका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी कंसेप्ट पे होगा, इसी कंटेंट पे होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी स्थानीय मान और जातीय मान कर रहे हैं। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में देखो आप, इतना 4 3 2 4 9 6 में 4 के स्थानीय मान तथा 4 के दूसरे स्थानीय मान का अंतर, मतलब 4 संख्या में क्या 2 बार 4 दिया है, कितनी बार 2 बार, 4 3 2 4 9 6। अच्छा एक बार आप खुद ट्राई करें, इसने क्या कहा एक बार चेक कीजिए, कितने 4 हैं 2 4, तो दोनों के स्थानीय मान देख लीजिए और उसका फिर अंतर निकालना है। एक बार 10 सेकंड के लिए आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि क्वेश्चन का कंटेंट जो है सेम वही है। 4 का पहले इस 4 का स्थानीय मान, फिर इस 4 का स्थानीय मान, और बहुत से बच्चे आज इसको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे, क्योंकि जिसने बेसिक पे चला वो क्वेश्चन को क्लिक कर जाएगा। इस 4 का स्थानीय मान 4, और जितनी संख्या आप उतनी ही 0 लगा दीजिए, 1 0 2 0 3 4 और 5। फिर दूसरा 4 का स्थानीय मान, दूसरा 4 ये रहा, और दूसरे 4 का स्थानीय मान 4 और 2 0। एक 4 का स्थानीय मान 4 लाख हुआ, एक 4 का स्थानीय मान 400 हुआ। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इसका अंतर बताइए। अंतर का मतलब -0 0, 10 में से 4 6 9 9 और 3 3,99,600, 3,99,600 आपका आंसर आ गया। और आपका आंसर ए ऑप्शन आपका परफेक्ट है, ए आंसर आपका परफेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका कि इतना सेकंड, देखो टाइप सेकंड चल गया, स्थानीय मान और जातीय मान वहीं तक था। अब टाइप सेकंड क्या कहता है कि इकाई का अंक ज्ञात करो। सपोज एक छोटी सी संख्या, एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटी सी संख्या मान लो जैसे 2 3 गुणा 4 और 5, मतलब 23 और 45 में इसने कहा इकाई का अंक बताओ। किसका इकाई का अंक क्या होता है, ये वाला अंक जो है इकाई दाएं। तो यूनिट प्लेस पूछा कि अगर 23 और 45 की गुणा करें हम, 23 और 45 की गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होता है। जब इकाई का अंक पूछा तो लास्ट वाला इसका इकाई का अंक देखो 3, इसका देखो 5, तो इसमें से 3 निकालो और इसमें से 5, 3 पंजे 15, और 15 में इकाई का अंक कितना हो गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारे से थोड़े से बड़े लेवल का पूछ लिया, इतनी बड़ी संख्या दे दी, लेकिन इसका इकाई का अंक अगर हमें बताना है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सभी का इकाई का अंक उठा लीजिए। 3 1 9 8 में इकाई का अंक आपका 8 हो गया। 2 1 4 7 में इकाई का अंक आपका 7 हो गया। थर्ड 1 3 8 6 में आपका इकाई का अंक 6 हो गया। और नेक्स्ट आपका 2 1 9 8 3 में इकाई का अंक आपका 3 हो गया। और लास्ट में आपका इकाई का अंक 9 हो गया। क्योंकि क्या करना हमें इकाई का अंक बताना, क्योंकि इतनी बड़ी अगर संख्या की आप गुणा करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा और वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इकाई का अंक बताना है तो लास्ट वाला इकाई का अंक ले लें आप। देखो 8 की 7 में गुणा 8 7 56, 56 का 6, 56 में क्या आया 6 इकाई का अंक। 6 की 6 में गुणा करो 6 6 36,
फिर इस 6 की 3 में गुणा करो, 6 18, 18 में इकाई का अंक कितना 8, फिर 8 की 9 से गुणा करो, 8 9 72, 72 में इकाई का अंक कितना है 2। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या है 2। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्या कहा इकाई का अंक का, तो लास्ट मतलब आप इकाई के अंक ही गुणा कर दो। जैसे पहले हमने इकाई का अंक 8 लिया, सेकंड वाले में इकाई का अंक 7 हुआ, नेक्स्ट 6 है, फिर 3 हुआ और फिर 9 इकाई का अंक हुआ। क्या करना 8 की 7 से गुना, तो 8 7 56, 56 में इकाई का अंक कितना 6, 6 की 6 से गुणा करो, 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक कितना 6, फिर 6 की 3 से गुणा करो, 6 18, 18 में इकाई का अंक कितना 8, फिर 8 की 9 से गुणा करो, 8 9 72, और 72 में इकाई का अंक आपका कितना बना 2। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या है डी। और एक चीज का ध्यान रखें, इंडियन आर्मी जो करता है आपका नेगेटिव मार्किंग करता है। अगर आप जरा सा भी गलती करते हैं 2 नंबर तो आपका साफ होता ही है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को गलत कर जाओगे तो आपके 2 नंबर तो गए। और अगर आपने वो गलत कर दिया तो 1/4 मतलब आधा नंबर भी आपका गलत हुआ। और मैंने ऑफलाइन जब मैं बैच पढ़ाता था तो बहुत से बच्चे ऐसे देखे जो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसको जानबूझकर या थोड़ी सी मिस्टेक के कारण गलत कर दिया, जिससे आज उनका ऐसे बच्चों का इंडियन आर्मी के एक क्वेश्चन के कारण भी आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो जो भी करें परफेक्ट करें। और आज के टाइम में देखो इंडियन आर्मी में जो मैथ्स पर विजय पा लिया वो इंडियन आर्मी के एग्जाम को क्रैक कर देगा। क्योंकि क्या हुआ कि इस बार आर्मी में थोड़ा करंट का लेवल चला गया, लेकिन मैथ्स का बड़ा नॉर्मल लेवल आया। और मैथ्स का जो परफेक्ट लेवल है, जिस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में। जिस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं पहले आपका बेसिक बनाऊंगा और बेसिक के बाद फिर आपके एडवांस क्वेश्चन चलेंगे, जिससे आप मैथ्स को 15 में से अगर आप रेगुलर क्लास करोगे 13-14 क्वेश्चन आप लोग कर जाओगे। इतना मुझे आप पर और अपने आप पर विश्वास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इतनी बड़ी सी वैल्यू दे दी इसने, इकाई का अंक पूछ लिया। देखो लास्ट में 6 आया, अब पूरी संख्या नहीं लिखनी बार बार, नहीं तो हम इसमें उलझ कर रह जाएंगे। लास्ट में 2 आया, लास्ट का अंक 5 आया, लास्ट का अंक 9 बना और लास्ट का अंक 7 बना। अगर आपको एक लाइन में कहूँ तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्यों आ गया? जहां भी कहीं 5 मिल जाए और एक कोई सम संख्या मिल जाए, जहां भी कभी 5 मिल जाए और एक संख्या मिल जाए तो उनकी गुणा कर लो। 5 2 पंजा 10 और 10 में इकाई का अंक कितना 0। अब 0 की 6 में गुणा 0 और 0 की 9 में गुणा 0, अगर 0 की 7 में गुणा करो तो 0। तो यानी कि क्या मिल गया आपको 0, यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। और मुझे लग भी रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, कि एक अंक दिया हुआ है, इसमें इकाई का स्थान अंक 6 है। इस इकाई का अंक 6 है तो स्टार के स्थान पर कम से कम कौन सा अंक आएगा? अगर इतनी बड़ी संख्या की गुणा की जाए तो इस 6 अंक आता है इस पे स्टार पे, तो कौन से अंक की गुणा करेंगे? तो इकाई का अंक देखो पहले में 6 हुआ, नेक्स्ट में 7 हुआ, अगले में 8 हुआ, अगले में स्टार है, स्टार दे दिया और फिर आपका 3 दे दिया, गुणा करके आपका 3 दे दिया और फिर 6 दे दिया। तो कितना आना 6 अंक है, तो स्टार के स्थान पर कम से कम क्या आएगा? इकाई का स्थान पर 6 अंक है। कितना है? 6। अब 6 है तो स्टार के स्थान पर देख लो आप, देखो 6 7 42, 42 का 2 का 2 8 16, 2 का 8 में गुणा किया तो 16, यानी कि 42 का 2 का 2 इकाई की गुणा करने, पूरी संख्या की गुणा नहीं करनी। तो 2 8 16, 16 की अब यहाँ तो क्या है आपका स्टार है, इसमें तो हम गुणा नहीं कर सकते। 6 का 3 में गुणा करो, 6 3 18, 18 में इकाई का कितना 8, 8 की फिर 6 में गुणा करो, 8 6 48, 48 में 8। अब स्टार के स्थान पर कम से कम कौन सा अंक, मतलब छोटे से छोटा अंक पूछा, यानी कि 8 में हम किसका गुणा करें, 8 में हम किसका गुणा करें कि 6 आ जाए। तो आप 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 8 एकम
8, नहीं आया 6, 8 का फिर अगला पड़ा 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, तो 8 का 2 में गुणा करें, 8 का 2 में गुणा करें तो कितना हो गया 16 हो गया। तो इकाई के स्थान पर हमें अंक अपना कितना मिल गया 2। एक अंक और आता है इसमें, तो ये 8 सत्ती 56 भी आता है, लेकिन फिर वो बड़ा अंक हो जाएगा। देखो 7 भी ऑप्शन में दिया है, अगर आप 8 की 7 में गुणा करो तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, फिर इकाई का कितना मिल रहा है 6। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या कहा, कम से कम कौन सा अंक, तो कम से कम अब 2 छोटा है कि 7 छोटा है, आपका अंक क्या है 2 छोटा है, तो आपका आंसर कितना आ गया, स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। फिर उसी तरह का क्वेश्चन दिया, इतने 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 में गुणनफल में इकाई का अंक 2 आ गया। इकाई का अंक कितना 2, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक पूछा है। तो पहले 9, इकाई का अंक पहली वैल्यू में 9 है, फिर दूसरी में 6 है, फिर स्टार है, मतलब स्टार है, इसके बाद गुणा में स्टार कर दिया, और फिर आपका क्या कर दिया 7 कर दिया, गुणा में 7। अब इतनी वैल्यू बड़ी थी 9 6, 9 का 6 में फिर स्टार और फिर 7, इसकी गुणा करते हैं तो 9। अब इकाई के स्थान पर 2 आता है, कितना आता है 2, मतलब इकाई के स्थान पर कितना 2, तो 9 की 6 में आप गुणा करो, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 54 में इकाई का अंक कितना 4। अब 4 की 7 में गुणा करो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब 8 का गुणा, 8 का मल्टीप्लिकेशन करो आप जिससे 2 आए। अगर 8 का पहाड़ा आप शुरू करें, 8 इकाई का अंक है, 8 में किसी संख्या की गुणा करनी, तो सबसे पहली संख्या हमारी 1 है, 8 एकम 8, नहीं आया 2, फिर 2 अगली गुणा से करें, 8 दूनी 16, नहीं आया, 8 तिया 24, नहीं आया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 4 में आ गया, 8 का गुणा 4 में किया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो कितना आया स्टार के स्थान पर 4 अंक आया। कितना आपका आंसर सही है, सी आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार आप इसका जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट रेगुलर आपको इसी तरह के, जिस तरह के आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे उसी तरह की आपको बहुत अच्छी सी PDF दी जाएगी, जिससे आप 10 क्वेश्चन करें और फिर 10 क्वेश्चन आप सेल्फ में प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलती चली जाएगी और एक परफेक्शन आती चली जाएगी। क्योंकि मैथ्स का एक नियम है भाई, देखो आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, और मैं बहुत से बच्चों से ऐसे में मिल चुका हूं जो जिनकी हाइट 170 से कम होती है, और उन बच्चों को टीए की तैयारी के लिए, टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी के लिए किसी बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी मैंने बच्चों को रेस की तैयारी करते हुए देखा है। और अगर कम से कम भी बात की जाए, 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं दोस्तों। अगर 365 दिन और किसी बच्चे को इंडियन आर्मी की तैयारी करते हुए, रेस की तैयारी करते हुए 5 साल हो गए, तो 365 का गुणा 5 से करो। अगर 300 दिन भी वो 1 साल के अंदर रेस कर रहा है, तो 1500 दिन वो बच्चा रेस कर रहा है। 1500 दिन प्रतिदिन, मतलब 5 साल के अंदर उसने दिए, और उसकी हाइट कम है, इसीलिए वो इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ओनली टीए तो जा सकता है और टीए की वैकेंसी नहीं आ रही है। दोस्तों आपकी हाइट बहुत अच्छी है, 170 आप लोगों की हाइट है, तो आप इस मौके को अपना गंवाएं मत और अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों मैथ्स भी एक दिन में नहीं आएगा, मैं आपसे गारंटी करता हूं, अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो मैथ्स आपसे आना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है। रेगुलर अगर 20 25 30 मिनट भी आप लोग तैयारी करें, जिस हम पढ़ा रहे हैं, मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। नीलेश भाई भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हो। हकीकत में मैं देख रहा हूं उनको, वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, अपनी क्लासेस भी करते हैं, और रात को 12-12 बजे तक मैं और नीलेश भाई आप लोगों के लिए दिन रात एक करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि जिस परिस्थितियों से हम निकले हैं, हम भी कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है, हम भी एक नॉर्मल परिस्थितियों से निकले हैं। जिस परिस्थितियों से हम भी निकले हैं, हमारे छोटे भाई भी उसी परिस्थितियों में हैं, और उस परिस्थिति में कि अगर वो अच्छी तैयारी करेंगे तो वो अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं और नीलेश भाई ने वादा किया अपने आप से कि चाहे 2 बच्चे पढ़ाएं, 100 बच्चे पढ़ाएं, मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी अगर 2 बच्चे भी पढ़ेंगे ना, तो अगर 2 बच्चों के जिस्म पे भी वर्दी आएगी तो हमारा सपना 100% पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, फिर इकाई के स्थान पर 7 अंक आ गया, तो स्टार के स्थान पर कम से कम कौन सा अंक आएगा। तो पहले में क्या है 2 है, देखो क्या करना है, सारे अंक नहीं उठाने में, 2 इकाई का अंक, फिर इसमें इकाई का अंक कितना 8 है, फिर अगले में इकाई का अंक कितना है आपका 7 है, मतलब इकाई का अंक उठाना है और कोई सा अंक आपको नहीं उठाना है। नेक्स्ट में इकाई का अंक कितना 8 है आपका, और नेक्स्ट में इकाई का अंक आपका 4 1 3 8, मतलब लास्ट फिर 8 है, कोई गुणनफल में इकाई का अंक 7 है, तो स्टार के स्थान पर कम से कम कौन सा अंक आया। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है मिस हो चुका है, तो आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिए, इकाई के गुणनफल का इकाई का अंक यहां से कट करके क्या कर लीजिए आप कि अगर इन संख्याओं की गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। वैसे अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आंकड़े अधूरे हैं, क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। क्यों, क्योंकि स्टार तो कहीं दिया ही नहीं क्वेश्चन में, और जब स्टार नहीं दिया तो क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं, अपर्याप्त हैं। अगर आप इसको सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, देखो एक क्वेश्चन तो एक आंसर तो आपको मिल चुका है, अगर दूसरा आपको देना है कि इन संख्याओं के अगर गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 2 8 16, 6 7 42 का 2 का मतलब 42 लिख दिया पूरा मैंने, फिर 2 का 8 में 2 8 16, फिर 6 का 8 में 6 8 48, तो कितना है इकाई के स्थान पर 8। अगर दूसरे तरीके से आप करें इसको, अगर आप क्वेश्चन, पहला तो आंसर मैंने दे दिया आपको, आंकड़े अधूरे हैं, अगर दूसरे लेवल पर आप चलें कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, फिर आपका 8 बनेगा। इस टाइप पर चलते हैं इसी क्वेश्चन के कि इकाई का अंक, देखो पहले क्या था, गुणा कर करके दिया था, अब की बार क्या दिया, गुणा मतलब एक संख्या दी और उसकी कोई पावर दी। जैसे आप लोगों को पूछ ले कि 2 की पावर, मतलब किसी वैल्यू की पावर, मान लो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और इसका इकाई का अंक आपको पूछ ले, तो आप क्या करते हैं, 2 गुणा 2 कर दिया और 2 दूनी 4, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 4। तो ये तो एक बेसिक सा हो गया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया 3 1 9 8 7 6, और इसकी पावर 1982, मतलब 1982 बार इसकी गुणा करनी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, और आप इकाई का अंक इस माध्यम से कभी भी निकाल नहीं पाओगे। हमारे पास 4 अंक होते हैं, 4 मतलब 4 अंक आपके हैं जिनका अगर इकाई के स्थान पर वो अंक आ रहे हैं तो उनकी इकाई का अंक वो का वही होगा 0 1 5 और 6। अगर आधार में मान लो जैसे 210 की पावर आपकी कितनी है, मान लो 5 है या 50 है 55 है, कुछ भी है, मान लो 55 है। अब इकाई का ये अंक देखो कितना है 0, मतलब पावर का नहीं देखना, आधार का देखना है। आधार में कितना है 0, और 0 की कितने भी बार आप गुणा कर लो, 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। ऐसे ही दूसरा अंक क्या आपका 1 है, मान लो 151 की पावर आपकी 151 की पावर, समझें आप एक बार छोटा सा क्वेश्चन, 851 की पावर आपकी 251 है, तो इकाई का अंक कितना है 1। अगर 1 को मैं कितनी ही बार 1 1 1 1 कितनी भी बार गुणा करूं तो मुझे 1 ही मिलेगा। ऐसे ही 5, अगर मान लो 215 की पावर आपका 25 है, या 215 की पावर आपका कुछ भी है, अगर 5 का बार बार गुणा कर रहे हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, देखो 5 पंजे 25 5 मिला, 5 पंजे 25 5 मिला, और 5 पंजे 25 तो कितना मिला 5 ही मिलेगा हमेशा। ऐसे ही क्या आपका 6 है, मान लो आपका 36 की पावर मान लो कोई भी पावर है आपकी, जैसे 8 पावर है या कुछ भी पावर है, या 88 पावर है या आपकी 87 पावर है, तो जब आप 6 की गुणा करोगे तो 6 6 6, अगर 6 की गुणा 87 बार करोगे आप, तो आप देख लो 6 6 36 6 आ गया, 6 छंग 36 6 आ गया, 6 छंग 36 6 आ गया। आगे चलते चले जाएंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा आपको अंक। तो 4 अंक हैं, अगर आधार में 4 में से कोई एक अंक है 0 1 5 6, तो आपको इकाई का अंक वही मिलेगा। तो आप अपने क्वेश्चन में देखो, हमारा आधार में इकाई का अंक कितना है 6, और 6 की पावर 1982 बार अगर गुणा करें तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें ए आंसर मिलेगा, मतलब 6 ही मिलेगा। अगर 6 से इनसे अलग कोई वैल्यू मिलती है,
इनसे अलग कोई वैल्यू मिलती है तो वो अगले क्वेश्चन में समझेंगे। फिर हमें क्या करना है, जो हमारी पावर दी, जो हमारी घात दी, उसको आप 4 से भाग कर लेंगे। किससे भाग कर लेंगे? 4 से भाग। जैसे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी पावर 198, उसकी पावर 77 और इसकी पावर, मतलब इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया तो पहली पावर क्या, 3 1 4 7 6 8 की पावर कितना 198 गुणा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जाए 7 1 6 8 2 की पावर आपकी 77 और गुणा 3 1 8 7 की पावर 3 1 8 7 की पावर 17। अब देखो यहाँ हमें 0 नहीं मिला, 1 नहीं मिला, 5 नहीं मिला और 6 नहीं मिला, तो अंक क्या हो गए, अलग अलग मिले। जब अंक अलग अलग आ गए तो आपको क्या करना है, इस जो पावर दिया उसको 4 से भाग कर लीजिए। मतलब ये जो पावर है, जैसे इसकी पावर 98 है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझे, मान लो आपको यहाँ मिला 17 की पावर 23 मिला। कितना मिला? 23। 17 की पावर आपको 23 मिला, छोटा सा एग्जांपल समझे, तो 7 मिला, 6 0 1 5 6 तो नहीं है। 17 की पावर कितनी? 23। और इस 23 की जो पावर है, मतलब 17 की पावर जो है उसको 4 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 4 से भाग करने पर बार बार वही रिपीटेड नंबर आता चला जाएगा। 4 पंजे 20, कितना शेष बचा? 3। कितना बचा? 3। तो इस जो इकाई का अंक है उसकी 3 बार गुणा कर दो, तो मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, मतलब 9 और 9 7 63। तो इकाई का अंक कितना मिला? 3। अगर यहाँ इस 17 की पावर, अगर यहाँ आपको 17 की पावर 22 मिलती, अगर यहाँ आपको 17 की पावर 22 मिलती, तो 22 को अगर आप 4 से भाग करते हैं, अगर 22 को आप 4 से भाग करते हैं तो 4 पंजा 20 और कितना शेष बचता है हमारा? 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है हमारा? 2 शेष बचता है। तो क्या करेंगे आप, इस 7 को 2 बार गुणा, 7 गुणा 7 और 7 7 49, मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। अगर आप इतने बड़े क्वेश्चन को चेक करें तो इतने बड़े क्वेश्चन में हमें करना क्या है, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट में क्या? 8, इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 7, इसमें 0 1 5 6 तो नहीं है। तो इस पहले वाली 198 को आप क्या करें, 4 से भाग कर दें। और 4 का नियम क्या होता है, पूरे 198 को भाग नहीं करना पड़ता हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 नंबर को भाग कर दो। आपको 4 का नियम समझाया था कि लास्ट के 2 अंकों को भाग कर दो तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से भाग हो जाएगी। अब 98 को आप 4 से भाग करो, 98 को आप 4 से भाग करो तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 8 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 2 बचा। शेष कितना बचा? 2 बचा। तो इस 8 को 2 बार लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट चले 77। इस 77 को आप फिर क्या करो, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, कितना बचा? 3 7 और 4 नम 36, कितना बचा भाई? 1 बचा, शेष 1 बचा। तो इसका ये क्या है, 1 शेष बचा, तो इस 2 को 1 की गुणा कर दीजिए, मतलब 2 को ऐसा कैसे एज इट इज। अगर 2 शेष बचता तो 2 की 2 बार गुणा, 2 गुणा 2। फिर लास्ट वैल्यू पर चलते हैं 17। 17 को जब हम 4 से भाग करते हैं, 4 चौक 16, तो कितना नंबर आता है? 1 आता है। 1 शेष बचता है, तो यानी कि लास्ट वैल्यू की आप 1 बार गुणा कर दीजिए। कितनी बार? 1 बार। तो ये हमारा नंबर बना। अब जब हमारा ये नंबर बना तो 8 से, अब हमें इकाई का अंक बताना है, तो 8 की 8 से गुणा, 8 8 64, 64 में इकाई का अंक कितना? 4। फिर 4 की 2 से गुणा, 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना? 8। फिर 8 की 7 से गुणा करो, 8 7 56 और 56 में इकाई का अंक कितना है? 6। कितना अंक है? 6। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन लेकर आए थे आपके सामने। 2 से 3 टाइप आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक, और इसी के नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पीडीएफ देता जाऊंगा और एक से एक अच्छे कंटेंट लेते आएंगे आप लोगों के लिए। और मैं और नीलेश भाई ने अपने आप से वादा किया है कि हम जो बच्चे डायरेक्ट एकेडमी नहीं आ सकते, हम लोगों ने वादा किया है हम इस तरह के कंटेंट आपके चलाएंगे जो आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन और एनए के लिहाज से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे।
वो कंटेंट लाएंगे जो करंट का कंटेंट है, जो आज के टाइम में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के आपको क्वेश्चन कराएंगे, और जिससे आप लोग, हमारे छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक जीके को स्ट्रॉन्ग करें। और देखो, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सपना देखा है कि हम लोग आप लोगों के जिस्म पर वर्दी देखना चाहते हैं इंडियन आर्मी की, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप वर्दी में हमारे पास फोटो भेजोगे अपना, तो वो दिन हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वही एक्साइटमेंट दिखाएंगे जो आज आपने दिखाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।